हेलो, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से के मैप बनाएंगे 2, 3 और 4 वेरिएबल का एसओपी के लिए। ठीक है, कैसे हम उसमें मिन टर्म लिखते हैं। इस वीडियो में मैं टीओएस के लिए पढ़ाऊंगा, या ऐसा समझ लो कि तुम्हें के मैप में मैक्स टर्म को कैसे हमें शो करना होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो वो सभी हम 2, 3 और 4 वेरिएबल के लिए समझने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारा 2 वेरिएबल का के मैप होता है। इसमें भी वही बात है भाई, 3 वेरिएबल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 के मुकाबले, और 3 के मुकाबले 4 वेरिएबल वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो 3 और 4 वाला लेके चलो कि भाई क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांस है कि इनमें से ही कोई आएगा, जैसे अभी तक तुम्हारे पेपरों का ट्रेंड देखा गया है उसके हिसाब से। अब 2 वेरिएबल का जो के मैप है, तो देखो 2 वेरिएबल है तो भाई यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले रखे एक्स और वाई। ठीक है, तो जो पहला वाला वेरिएबल होगा वो जो डंडी निकाल रखी इसके नीचे बनेगा, वाई वाला इसके ऊपर। अब एक्स को मैं यहाँ 2 बार लिख दूंगा, वाई को यहाँ 2 बार लिख दूंगा, जैसे हमने मिन टर्म में करा था लगभग वैसा ही कर रहे हैं। अब छोटा सा चीज़ का ध्यान देना, देखो मिनट ये यहाँ पर मैक्स टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। मिन टर्म हमने पिछली वीडियो में कवर करा है। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मिन टर्म और मैक्स टर्म होती है लगभग एक दूसरे के उल्टा होते हैं दोनों। ठीक है ना, हमने अभी जब ट्रुथ टेबल बनाया था, जब मिन टर्म को या मैक्स टर्म को उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करे थे, हमने वहाँ देखा था भाई अगर उसके लिए कुछ जीरो होता है वहाँ पर, तो इसके लिए वहाँ वो उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहाँ पर टर्म आपस में एक प्रोडक्ट की फॉर्म में रहती हैं, हर एक मिन टर्म होती है। जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान दो, जो मेरी मिन टर्म होती है, जैसे मिन टर्म में होता क्या है, जैसे मेरे अगर 2 वेरिएबल के लिए तो एक्स वाई ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है ना, ये मेरी एक मिन टर्म हुई। उसी तरीके से जो मैक्स टर्म होती है, अब ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी भाई, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा था तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ पर इनके बीच में एडिशन हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई ऐसे लिखेंगे। ये एक टर्म है जो मैक्स टर्म है, तो इनके बीच में होता है प्लस, और मिन टर्म के बीच में होता है प्रोडक्ट। तो उसी वजह से जब मैंने पिछली बार जब के मैप पढ़ाया था तुम्हें एसओपी के लिए, तो वहाँ पर जब हम लिख रहे थे, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए 4 वेरिएबल के लिए बनाया था, तो देखो ये वाई जेड है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में हो रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि ये मिन टर्म के लिए बन रहा है के मैप। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैक्स टर्म, तो अब इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जहाँ भी मेरे 2 2 वेरिएबल आ रहे होंगे उनके बीच में तो प्लस बनेगा। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल जहाँ भी तुम्हें दिखेंगे उनके बीच में आएगा प्लस। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जहाँ हमने वेरिएबल जब ड्रॉ करे थे, जैसे ये है 2 वेरिएबल वाला, 2 इनपुट वाला, तो पहले वाले में बार आया था, दूसरे वाले में बार नहीं आया था। ऐसे वाई में पहले वाले में बार आया था, दूसरे वाले में बार नहीं आया था, यहाँ ये उल्टा हो जाएगा। मिन टर्म में जहाँ जहाँ बार आता है वहाँ यहाँ पर बार नहीं आएगा। मिन टर्म में जहाँ जहाँ बार नहीं आया था यहाँ पर वहाँ वहाँ बार आएगा मैक्स टर्म के केस में, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो उस हिसाब से पहला जो एक्स है वो वैसा ही रहेगा और दूसरे एक्स के ऊपर आएगा बार। उसी तरीके से जो ये वाई है वैसा ही रहेगा और दूसरे वाले वाई के ऊपर आएगा बार, क्योंकि उल्टा हो जाता है। देखो यार, तुम जब ये पढ़ोगे ना के मैप, तो तुम जैसे मैंने मिन टर्म के लिए जो के मैप की पहली वाली वीडियो बनाई है उसको ध्यान से देख लो पहले, अगर वो नहीं देखी है, क्योंकि उसको देख लोगे ना तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमने उल्टी ही करनी है, तो तुम्हें आधा चीज़ तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करो जैसे तुम जब भी पढ़ रहे हो तो दोनों को रटने की कोशिश मत करो। जैसे तुमने मिन टर्म को समझ लिया ना, तो ठीक है, तुम्हें मिन टर्म समझ में आ गया। अब तुम जब मैक्स टर्म के लिए जैसे के मैप बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो भाई तुम ये याद रखो कि मिन टर्म में तुम कहाँ पर बार लगा रहे थे, मिन टर्म में तुम कैसे लिख रहे थे, तो बस मैक्स टर्म में उसको तुमने एक तरीके से उल्टा कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे करके भी तुम मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें एक को याद कर लोगे तो दूसरा तुम अपने आप बना पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो चलो ये तो हो गया भाई 2 वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है उसी तरीके से रहती है, 0 ये हुआ, 1 ये होगा, 2 ये हुआ, 3 ये होगा। अब अंदर जब मैं लिखूंगा, जैसे पहला वाला जो ब्लॉक है इसके लिए जब मैं यहाँ लिखने बैठूंगा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा एक्स प्लस वाई। तुम्हें मैंने बताया ना मिन टर्म के केस में जब भी वेरिएबल साथ में आते हैं तो इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा होता है, जबकि मैक्स टर्म के केस में उसके बीच में प्लस हो रहा होता है और ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सम हो रहा होगा इनके बीच में। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वाली इसकी बात करूँ, यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई का बार। समझ गए? ऐसी जो है 2 वाला है उसमें एक्स का बार प्लस वाई, और जो 3 वाला है उसमें एक्स का बार प्लस वाई का बार। चलो भाई ये तो हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे 3 वेरिएबल वाले पे। तो तुम भी साथ साथ देखो यार, तुम भी ना ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। एक काम करो, इसको
जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा मेरे साथ साथ करना, या पॉज करके तुम पहले बना लो फिर तुम मेरी वीडियो को कंटिन्यू करना, मतलब मैं इसलिए कह रहा था ताकि साथ में तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 3 वेरिएबल वाले में हमें ये पता है कि भाई सिंगल वेरिएबल नीचे बनता है और बाकी के 2 आएंगे ऊपर। अब जो बाकी के 2 ऊपर आएंगे तो वो y प्लस जेड ऐसे करके लिखोगे, क्योंकि ये मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब x यहाँ पर 2 बार आएगा, अब y z यहाँ कैसे आएगा, y प्लस जेड ऐसे, y प्लस जेड ऐसे, y प्लस जेड, और यहाँ भी y प्लस जेड ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको, इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो भी लिख देता हूँ। तो 0 1, फिर 2 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है, फिर यहाँ 4 5 6 यहाँ आता है, और 7 यहाँ आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यार इतना करने के बाद अब देखो जो मेरे जो इनपुट थे एक्स वाई और जेड, अब इनके ऊपर बार लगाता हूँ। तो जो लेफ्ट साइड में एक्स है इसमें तो तुम्हें पता चलेगा कि नीचे वाले के ऊपर आएगा बार, मिन टर्म का उल्टा करेंगे। ऊपर वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले में मैं पहले मिन टर्म का भी यहीं पर लिख देता हूँ कि हमने मिन टर्म के केस में क्या किया था, ताकि तुम्हें साथ ही साथ कंपैरिजन करने में याद रहे। तो मिन टर्म में ऐसे रहता था, जैसे वाई जेड होगा, वाई जेड होगा, वाई जेड होगा, वाई जेड होगा। मिन टर्म में मैंने तुम्हें बताया था कि पहले दोनों के सर पे बार आता है, ठीक है। फिर अगले केस में क्या होता है, पीछे वाले का बार हट जाता है तो सिर्फ वाई के ऊपर आया, उसके अगले वाले में जब जाएंगे तो फिर वाई का भी बार हट जाता है, ठीक है। उसके अगले वाले में जाएंगे तो फिर पीछे से बार लग जाता है तो जेड के ऊपर आ जाता है बार, ऐसा होता है। ये तो था हमारा मिन टर्म का केस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में इसका उल्टा होगा। अगर y और z के ऊपर बार है यहाँ पर तो यहाँ पर y और z के ऊपर बार नहीं आएगा। अब यहाँ पर y के ऊपर बार है, z के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर z के ऊपर बार आएगा, y के ऊपर नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर y z दोनों के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ दोनों के ऊपर आएगा बार, और यहाँ पर z के ऊपर बार है, y के ऊपर नहीं है, तो यहाँ y के ऊपर आएगा, z के ऊपर नहीं आएगा। उल्टा है ना एकदम। तो भाई वही है, एक चीज को अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो दूसरी बनाना आसान होता है। हाँ, बस तुम्हें याद रखना पड़ता है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे हम करेंगे। तो इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम इन टर्म्स को इस हर एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो भाई बताओ पहले वाले में क्या आएगा, पहले में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे वाले में क्या आएगा, यहाँ से आएगा x और ये ऊपर वाला यहाँ पर, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है ना। ऐसे तीसरा वाला क्या बनेगा, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। फिर जो तुम्हारा ये वाला है आखिरी ब्लॉक, x प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है। इस तरीके से नीचे वाला भी बना सकते हो। चलो साथ साथ बनाना। ये आएगा x बार यहाँ से, फिर ऊपर से क्या आएगा, प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इस वाले में भी क्या आएगा, x का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार, फिर यहाँ x का बार प्लस वाई का बार प्लस जेड का बार, और यहाँ पर x का बार प्लस वाई का बार प्लस जेड। यहाँ तक क्लियर है? इस तरीके से बनेगा हमारे 3 वेरिएबल का के मैप मैक्स टर्म के लिए। अब इतना करने के बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे, 4 वेरिएबल का के मैप मैक्स टर्म के लिए कैसे बनेगा। तो 2 वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पर शुरुआत के डब्ल्यू एक्स, वो तो मैं नीचे लिख दूंगा तो आएंगे वो डब्ल्यू प्लस एक्स, इस तरीके से प्लस आएगा बीच में। ऐसी वाई जेड में वाई प्लस जेड, यहाँ तक हो गया। अब दोनों को लिख देता हूँ यहाँ, डब्ल्यू प्लस एक्स, डब्ल्यू प्लस एक्स, डब्ल्यू प्लस एक्स और डब्ल्यू प्लस एक्स। यहाँ भी वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड। अभी इनके ऊपर अब लगाते हैं बार। तो तुम भी मेरे साथ लिखो दोबारा, जो हमारा मिन टर्म का होता है। मिन टर्म में कैसा था फिर से लिखते हैं, जैसे वाई जेड था, वाई जेड था, वाई जेड था, वाई जेड था, साथ साथ करना याद भी हो जाएगा। पहले दोनों के सर पे आता है बार, फिर पीछे से बार हटता है तो सिर्फ वाई के ऊपर रहेगा बार, फिर वाई का भी बार हट जाएगा तो इस केस में किसी पे भी बार नहीं है, फिर उसके बाद आखिरी वाले में जाएंगे तो जेड के ऊपर बार। यहाँ तक हो गया। अब मैक्स टर्म के केस में इनका उल्टा करना है। तो दोनों के ऊपर बार नहीं आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में जेड के ऊपर आएगा, तीसरे वाले में दोनों के ऊपर आएगा, और आखिरी वाले में वाई के ऊपर आएगा बार। यहाँ तक हो गया। अब इसी तरीके से सेम पैटर्न हमें जो लेफ्ट साइड में 2 वेरिएबल इन पे भी फॉलो करना है। तो पहले में दोनों के ऊपर बार नहीं आएगा, बाद में इस एक्स के ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ दोनों के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पहले वाले के ऊपर आ जाएगा बार। इतना हो गया। अब इतना हमने कर लिया। अब इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, वो तो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे मिन टर्म में थी। तो ये 0 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7, फिर आखिरी वाला लिखते हैं 8 9 10 11, उसके बाद ये आएगा 12 13 14 और 15, ठीक है। अब इतना कर लिया तो अब इसके अंदर हर एक मैक्स टर्म को फिल करते हैं। तो पहले वाले में यहाँ से आएगा तुम्हारा डब्ल्यू प्लस एक्स, और ऊपर से ये आएगा तो क्या बना, डब्ल्यू प्लस एक्स
प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी तरीके से 1 वाले में क्या होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बार। इसी तरीके से तुम ये बाकी की जो बची हुई हैं वो अपनी अपनी तरफ से फिल करना, ठीक है ना। करोगे ना फिल, करना और मुझे कमेंट में बताना कि तुमने अगर करी है फिल तो, कि भाई कर दी है। ठीक है, तो इतना करना। अब देखो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से पीओएस के लिए मैक्स टर्म में अपनी जो टर्म्स हैं, जो वेरिएबल है, उनको कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, और एक और मैं तुम्हें बात बता दूं यहाँ, जैसे हमने मिन टर्म में देखा था कि क्या हो रहा था वहाँ पर। मिन टर्म में जब हम ये वेरिएबल लिखते थे तो हमने वहाँ ये पढ़ा था कि भाई यहाँ से इधर आते हैं तो कोई एक वेरिएबल की स्टेट में चेंज आता है, यहाँ से यहाँ आने में भी, यहाँ से यहाँ आने में भी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे y प्लस जेड था तो सिर्फ यहाँ पर z चेंज हुआ, उसके सर पे बार आ गया, y चेंज नहीं हुआ, तो एक ही वेरिएबल बदला। यहाँ से यहाँ गए तो y के ऊपर भी बाहर आ गया, इस वाले पे पहले बार नहीं था तो सिर्फ y बदला। फिर यहाँ से यहाँ गए तो कौन बदला, z बदला, उसका बार हट गया। तो ये बात तो दोनों में फॉलो होएगी, ठीक है, और बनाने का तरीका यही है। तो ये सीक्वेंस मत बदलना, ये जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुम इतना अपनी तरफ से भी एक बार ये बनाओगे, खाली के मैप को बना करके कैसे उसमें डेसिमल हम फिट करते हैं, कैसे हमें वेरिएबल बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो मुझे उम्मीद है भाई तुम भी अपनी तरफ से जितना मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर इसी उम्मीद के साथ तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।